मकर संक्रांति पर जयपुर की पतंगबाजी प्रसिद्ध भी है और आम जनता इसमें विशेष रुचि भी दिखाती है। लेकिन राजधानी का पुराना इतिहास अगर हम खंगालें तो यहाँ पर चटशालाओं और पंचांग पाठन का भी जिक्र आता है। जयपुर के 12 भाइयों का चौराया हो या फिर रामगंज में कांवटियों का खुर्रा, जहाँ पर चटशालाएं संचालित हुआ करती थी और यहाँ पर आकर के बच्चे मकर संक्रांति पर विशेष आयोजन किया करते थे। आखिर ये चटशालाएं क्या हैं, इसी के बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत। उनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये चटशाला क्या है और जयपुर की जनता का इससे किस तरह का जुड़ाव रहा है? चटशाला छोटी स्कूल पाठशालाओं का एक रूप है, जिसमें टीचर के रूप में जयपुर के जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जोशी परिवार के, वो उनको मूलभूत या बेसिक एजुकेशन देने का काम करते थे। छोटे बच्चों को बारखड़ी, पाटी पेंसिल के ऊपर लिखाना। तो मकर संक्रांति को विशेष महत्व ये था कि नए शिष्य बनाए जाते थे और उनकी जो पाटी पेंसिल जो होती थी या उनकी जो जो जहाँ से वो लिखा करते थे, उनको दूसरी दी जाती थी। रामगंज बाजार में कांवटियों का खुर्रा, जहाँ पर जोशी परिवार हुआ करता था, वो पाठशालाएँ चलाया करता था, चटशालाएँ चलाया करता था। पुरानी बस्ती में बाराबाई को चौराया, जहाँ पर जोशी, जहाँ के मेरे गुरुजी भी वहीं के परिवार के रहे, पंडित जटाशंकर जी तिवारी जोशी थे। वो चटशाला अंतिम रूप से माधो सिंह जी के समय के अंतिम दौर में और सवाई मान सिंह जी सेकंड के समय अंतिम दौर पे उन्होंने चलाई। राज परिवारों के द्वारा अनुदान दिए जाते थे। सूद सदाव्रत, महाराजा के जन्मदिन के ऊपर जो पैसा निकलता था उसकी ब्याज से वो अनुदान दी जाती थी। जनानी डोडी की जो बाइयाँ होती थी, उनको भी शिक्षा देने का काम ये जोशी लोग किया करते थे। अमरू जोशी बहुत फेमस रहे ऐसे, जिन्होंने चटशालाओं के ऊपर काम किया और ये पैसा राज दरबार से भी मिलता था इनको, जनानी डोडी से भी अलग से मिलता था इनको पैसा। और हम कह सकते हैं कि इन चटशालाओं के द्वारा पारंपरिक गुरुकुल पद्धति हमारे जयपुर में जीवित थी। अच्छा, चलिए, अब चटशाला की हमने बात की, उसका इतिहास भी जाना आपसे। इसके साथ साथ जयपुर में मकर संक्रांति पर्व के दौरान ही पंचांग पाठन का भी एक अलग महत्व हुआ करता था। इतिहास में इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। ये किस तरह का पंचांग पाठन हुआ करता था? जयपुर एक ऐसा नगर है जिसमें ज्योतिष का बड़ा महत्व, ज्योतिष खगोल शास्त्र, इसका बड़ा महत्व। सवाई जयसिंह के राज ज्योतिषी पंडित केवल राम जी, जिन्होंने राम पंचांग निकाला था आमेर से, और वो पंचांग बाद में जयपुर के अंदर जब जयपुर बसा, उस जयपुर बसने के दौरान वो उनके आए। बाद में उसको जय विनोदी पंचांग के नाम से, नारायण जी के पंचांग के नाम से उसको बोला जाता है, जो आज भी छपता है। मणियारे को रास्ते में जोशी परिवार उसको आज भी छापता है। इसके अलावा बंसीधर जी का पंचांग, जयपुर पंचांग, मकर संक्रांति पे इन पंचांगों को प्रोड्यूस किया जाता था। आम जनता के लिए, बंटने के लिए होते थे और बाकायदा जयपुर के गली मोहल्लों पर, जयपुर के जो गली मोहल्ले होते थे वहाँ पर इन पंचांग को पढ़कर सुनाया जाता था। उसका महत्व ये होता था कि साल कैसा जाएगा, अकाल होगा, भुखमरी फैलेगी, अन्न कैसा होगा। उस पंचांग के माध्यम से ये जान सकते थे कि भाई, आम लोगों में ये मान्यता थी कि पंडित जी महाराज जो भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे। तो मकर संक्रांति को ही क्यों चुना गया इस कार्य के लिए? मकर संक्रांति में क्या है कि एक तो सूर्य मकर राशि में आता है, जो बड़ा पर्व माना जाता है, हिंदुओं में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। पंचांग का जहाँ तक महत्व है, मकर संक्रांति के साथ जो महत्व है, मकर संक्रांति सूर्य मकर राशि में आता है। इसके अलावा ये दिन ऐसा होता है जब हम कह सकते हैं कि सूर्य उत्तरायण होता है, और उत्तरायण का हमारे यहाँ विशेष महत्व है। सभी शुभ काम जो होते हैं सूर्य के सौर गणना के हिसाब से वो उत्तरायण में होते हैं। महाभारत से भी इसका जुड़ाव है कि जो भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने अपना प्राण जब तक वो उत्तरायण नहीं हुआ सूर्य, जब तक वो रोके रखे, और मकर संक्रांति को उन्होंने अपने प्राण त्यागे। ये भी इसका महत्व है। जयपुर के अंदर पंचांग का वाचन, इसके अलावा घरों के अंदर हम कह सकते हैं दाल बाटी चूरमे का प्रचलन बहुत ज़्यादा, ये भी घर घर में होता था। और हमारे जयपुर के अंदर आप देखेंगे कि बहन बेटी को बुलाना, उनको भोजन के लिए आमंत्रित करना, परिवारों को आमंत्रित करना, ये छोटे मोटे फंक्शन होते थे। पंचांग इसमें इसलिए महत्वपूर्ण है कि पंचांग से ये पता पड़ता था कि जयपुर में होने वाला क्या है।
तो भविष्य जानने के लिए मकर संक्रांति के दिन को चुना जाता था, पंचांग का पाठन हुआ करता था और इसी दिन चटशालाओं में छात्र छात्राएं उपस्थित होकर के भजन कीर्तन भी किया करते थे। जयपुर के इतिहास, जयपुर की मकर संक्रांति के साथ ये दो नाम इसी वजह से जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ पतंगबाजी के लिए, चटशालाओं और पंचांग पाठन के लिए भी इसी वजह से जयपुर की मकर संक्रांति को याद किया जाता है। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाखड़, ईटीवी भारत, जयपुर।